కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. उसी स्थायी से प्रयत्न किए जाएं ताकि हम हर जिले में एक केस में डिक्रीज को नोट कर सकें. इसी के साथ ही ऐसे भी कुछ जिले हैं जहां पर कि डिक्रीज इन केसेस तो हो रहे हैं, लेकिन केस पॉजिटिविटी में पिछले 3 हफ्तों से हम एक बढ़ोतरी नोट कर रहे हैं. मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, देश में ऐसे 89 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कि डिक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है, जहां एक अधिक केस आते हैं, और 123 ऐसे जिले हैं जहां पर डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी भी नोट किया जा रहा है, जिसमें से कुछ जिले जिसमें कि केसेस और पॉजिटिविटी दोनों ही कम होती दिखाई दे रही हैं, हम आपकी दृष्टि में ला रहे हैं. जैसे इसमें मुख्यतः देखें तो हम देखते हैं कि पुणे में 29% केस पॉजिटिविटी घटते घटते अब 17.6% रह गई है, और उसी के साथ ही केसेस में डिक्रीज आ रहा है. सिमिलरली थाने में अगर देखें तो 22 से घटते घटते 9.4% केस पॉजिटिविटी है, और साथ ही केसेस में 32,000 से घटते घटते केसेस वीकली बेसिस पर 12,000 रह गए हैं. नागपुर, इंदौर, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जरूरी है कि ये एफर्ट्स कंटिन्यूड बेसिस पर बने रहें. कॉज ऑफ कंसर्न फिर भी हमारे सामने एग्जिस्ट करता है. ओवरऑल अगर हम देश को एक सेग्रीगेटेड वे में देखें तो कुछ पर्टिकुलर जोन्स में हम पाते हैं कि अभी भी केसेस में भी इंक्रीज और पॉजिटिविटी में भी इंक्रीज पिछले 3 हफ्तों में नोट किया जा रहा है, जिसमें 194 ऐसे जिले हैं देश में जहां पर एक तो केसेस में मार्जिनल इंक्रीज नोट किया जा रहा है, कुछ में ज्यादा भी नोट किया जा रहा है, और 121 ऐसे जिले हैं जहां पर इंक्रीज इन पॉजिटिविटी दो मार्जिनल और हाइयर इज गेटिंग नोटेड, जिसमें मुख्यतः हम आप लोगों के साथ जैसे मल्लापुरम, ईस्ट गोदावरी, कोयंबटूर, कोल्लम, अनंतपुर, चेंगलपट्टू, बेलागावी और तिरुचिरापल्ली, इसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर शार्प राइज इन केसेस एज वेल एज शार्प राइज इन पॉजिटिविटी भी नोट किया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर कोयंबटूर जिला देखें तो 11.5% केस पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते अब 39.9% नोट की जा रही है, और साथ ही उसी स्पीड से वहां केसेस की एक बढ़त भी दिख रही है. तो जरूरी है कि वहां पर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर इंटेंसिव एक्शन इन टर्म्स ऑफ लोकल कंटेनमेंट किया जाए. इन कॉन्सोनेंस विद आवर वर्किंग विद स्टेट्स टू मैनेज कोविड-19, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले करीब 10 स्टेट्स और कुछ जिलों के डीएम अधिकारियों से बात की थी. उसी के तहत आज भी उन्होंने 11 स्टेट्स के 60 से अधिक जिलों के अधिकारियों से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स की प्रेजेंस में बात की. उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को मुख्यतः रिक्वेस्ट की कि हमारे जो भी एफर्ट्स हों वह संवेदनशीलता और हौसले के साथ हम फील्ड पर करते रहें. उन्होंने एक स्थाई पर सारे जिला अधिकारियों को कहा कि आप 1 साल 4 महीने से यह लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो हमें कंटिन्यूड बेसिस पर इस पर काम करने की जरूरत है. जरूरत यह है कि हम कैसे कम्युनिटी के साथ एंगेज करें, कैसे जो आशंका, पैनिक, मिस इन्फॉर्मेशन फील्ड में है उसको हम आत्मविश्वास थे कि हम उसको लड़ सकते हैं, वह कम्युनिकेशन, वह एक पैराडाइम हम क्रिएट करें, वह एक एनवायरमेंट क्रिएट करें, वर्किंग इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, वर्किंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम सारे केसेस को मैनेज कर सकें. उन्होंने यह भी एक रिक्वेस्ट की है जिला अधिकारियों से कि जैसे कि अब केसेस कुछ ग्रामीण प्रांतों में 2 टियर और 3 टियर टाउन में पाए जा रहे हैं, तो जरूरी है कि हमारे पुराने अप्रोच के थ्रू, जिसमें कि हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, हमारे एनजीओज, उनके साथ मिलते हुए हर गांव में मेरा गांव कोरोना मुक्त है एक मिशन मोड अप्रोच की जाए, ताकि वहां पर हमारा फोकस रहे, हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, कंटेनमेंट और वर्किंग विद कम्युनिटी को उसी तरह से चलाते रहें. उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरी है कि एक एक वैक्सीन की वेस्टेज को रोका जाए. उनका मत था कि एक वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब हमने किसी एक आदमी को जिसको हम एक सुरक्षा कवच वैक्सीन के रूप में दे सकते थे, हम उससे उसको वंचित कर रहे हैं. तो जरूरी है कि एक एक वैक्सीन भी, कोई भी एक ड्रॉप भी वेस्ट ना हो, उसके तहत हर जिले में, हर स्टेट पे उस पर कार्य किया जाए. साथ ही जरूरी है कि जब कुछ प्रांतों में आइदर रेस्ट्रिक्शंस और अदरवाइज जब ये सारे कार्य चल रहे हैं कंटेनमेंट के, तो जरूरी है कि कैसे इसेंशियल कमोडिटीज और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम ट्रांसपेरेंट पद्धति से सुचारू रूप से चलती रहें. इसी के साथ ही हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, कुछ नई गाइडलाइंस कि अगर किस किस प्रांतों में किस किस समय पे हमें वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए. यह विषय इसलिए बताना जरूरी है कि कई बार
कुछ लोग हमारे से ही डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया, मुझे कब वैक्सीन लेनी है। तो इसको साइंटिफिक दृष्टि से बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एविडेंस इसको एनालाइज किया गया, तो जिसमें कुछ मुख्य विषय हम आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे। मुख्यतः जिसमें यह है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव से इलनेस आपकी हुई और आप रिकवर हो गए तो आपको 3 महीने तक रिकवरी के बाद वैक्सीन आप डेफर कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कभी ट्रीट किया गया हो तो भी आप डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल से 3 महीने तक आप वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आपको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगी हो लेकिन उसके बाद सेकेंड डोज लगने से पहले आप इन्फेक्ट हो गए हो तो भी आप क्लिनिकल रिकवरी के 3 महीने तक आपको वैक्सीन लेने की सेकेंड डोज की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही अगर आप किसी भी जनरल इलनेस के कारण हॉस्पिटल में आईसीयू में रहे हैं तो भी आप वहां से रिकवरी होने के बाद 4 से 8 हफ्ते रुक सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए। इसी के साथ ही यह भी बताया गया है कि या तो आपने वैक्सीन ली हो या आरटीपीसीआर नेगेटिव हुए पॉजिटिव होने के बाद उसके बाद आप उसके 14 दिनों के बाद आप चाहें तो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। वैक्सीन जो है वह लैक्टेटिंग विमेन के लिए सेफ है। और साथ ही यह भी बताया गया क्योंकि कई स्थाई पर हमने पाया कि लोग वैक्सीन देने से पहले रैट टेस्टिंग एक इंसिस्ट करते हैं या सोचते हैं, तो उसको भी बताया गया कि कोई रैट टेस्टिंग की जरूरत नहीं है वैक्सीनेशन लेने से पहले। वैक्सीन की ओवरऑल परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे कि देश में करीब 18 करोड़ के करीब वैक्सीन फ्री डिलीवरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टेट्स को देकर हम लोगों में डोजेस के रूप में अब तक दी जा चुकी हैं। इसी तरीके से 18 से 44 एज ग्रुप में 70 लाख के करीब वैक्सीन अब फील्ड में उस एज ग्रुप को दी जा चुकी हैं। कंटेनमेंट एक बहुत मुख्य विषय है। हम आप लोगों के सामने दुर्ग जो कि एक टीयर 2 या टीयर 3 टाउन के रूप में हम बता सकते हैं, वहां पर जब हमने देखा कि केसेस एक गति से बढ़ते जा रहे थे तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कंटेनमेंट पर एफर्ट किया उसके सुफलितल के रूप में हम देखते हैं कि आज वहां पर केसेस कम होने शुरू हुए हैं। जहां वहां पर करीब 8 मार्च के समय केस पॉजिटिविटी 3.8% से सडनली बढ़कर 28% के करीब नोट की गई, जो बढ़ते बढ़ते 57% और 62% तक पहुंच गई। उस पर जब स्टेट लेवल पर उन्होंने स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट मेजर्स लगाए अप्रैल 6 से और उनको कंटिन्यूड बेसिस पर लगाते रहे, तो कंटेनमेंट एफर्ट शुरू करने के कुछ दिनों में क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन स्प्रेड फैला हुआ था उसको एक पीक तक पहुंचा। उसके बाद 2200 केसेस से घटते घटते अब बिकॉज वहां पर कंटेनमेंट एफर्ट सुचारू रूप से चल रहे हैं तो वह घटते घटते 200 केसेस पर डे के रूप में रिपोर्ट होने लगा है। जरूरी है, इससे पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की है कि उन प्रांतों में जहां पर भी केस पॉजिटिव